हाउ टू फाइंड अ बेस्ट एमएलएम कंपनी, एक बढ़िया और बेहतरीन एमएलएम कंपनी की पहचान कैसे करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं यशदीप विट्ठल बात कर रहा हूं और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यशदीप विट्ठल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे कि किन पैरामीटर्स के आधार पर, किन पॉइंट्स के आधार पर हम लोग एक बेहतरीन और अच्छे एमएलएम कंपनी की पहचान कर सकते हैं। तो आइए और एंड तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हम लोग जानते हैं कि किन पैरामीटर्स और पॉइंट के आधार पर हम लोग एक बेहतरीन और अच्छी कंपनी की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों, जब भी हम लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम सारा का सारा चीज़ जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट पर, उस कंपनी के प्रोडक्ट पर टिका रहता है, क्योंकि फाइनली हम लोगों को उसी प्रोडक्ट को सेल करना है। और जब वो प्रोडक्ट सेल होगा तो टर्नओवर जनरेट होगा, और जब टर्नओवर जनरेट होगा तभी कंपनी हमको पे आउट देगी। और अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट दमदार नहीं रहेगा, प्रोडक्ट पावरफुल नहीं रहेगा, प्रोडक्ट अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा, उस प्रोडक्ट से अगर लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा, उस प्रोडक्ट को यूज करके अगर लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप उस कंपनी में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी कंपनी के तलाश करने के लिए, एक अच्छी कंपनी का पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना है कि क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को फायदा हो रहा है, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को रिजल्ट आ रहा है। अगर लोगों को उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके अगर फ़ायदा मिल रहा है, अगर लोगों को उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके अगर रिजल्ट मिल रहा है, मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। और यही परिभाषा होती है क्वालिटी प्रोडक्ट की कि क्या लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, क्या लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अगर लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, मतलब आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में। बहुत ऐसी कंपनियां होती है जो क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम पर अनाप शनाप पैसे रख देते हैं, अनाप शनाप दाम रख देती है। आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में 70% से ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास फैमिली है, और हम लोगों को इसी भारत देश में वही 70% जो मिडिल क्लास फैमिली है, वहीं पर हम लोगों को अपना नेटवर्क बनाना है, वहीं पर हम लोगों को अपना बिजनेस करना है। आप लोग सोचिए कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम पर अगर आपकी कंपनी अनाप शनाप अगर प्रोडक्ट का पैसा रख देती है तो हम लोग उनको प्रोडक्ट कैसे दे पाएंगे। और अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट ही नहीं बेच पाएंगे तो हमारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और हमारे सपने पूरे होने से पहले ही सारे सपने टूट के चकनाचूर हो जाएंगे। तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार ही उस प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। प्राइस ऐसा होना चाहिए कि हम लोग आसानी से किसी को भी दें और वो व्यक्ति उसको यूज कर सके। अगर आपकी कंपनी इस चीज़ को फुलफिल कर रही है, मतलब आपकी कंपनी ने जो पहला पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसमें आपकी कंपनी सही है। अगर ऐसा है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, यह बहुत बड़ा पॉइंट है, प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट। कि आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट जो आपकी कंपनी को चला रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सही व्यक्ति है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है, उनका जो अतीत रहा है वो किसी न किसी गलत चीज़ों में लिप्त रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कागजों में मैनेजमेंट कोई और है और पीछे से कंपनी को कोई और चला रहा है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कंपनी में कागजों में कोई और है मैनेजमेंट जो कंपनी को चला रहा है, लेकिन हकीकत में उसको पीछे से कोई और चला रहा है, तो ये आपकी कंपनी के लिए बहुत ही दुखद खबर है। आपको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का जो करियर है पूरी तरीके से उन्हीं लोगों के ऊपर टिका रहता है, उन्हीं लोगों के हाथों में टिका रहता है जो इस कंपनी को चलाते हैं, जो आपकी कंपनी को चलाते हैं, जो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं।
क्योंकि वो जब एक सही डिसीजन लेते हैं तो आपकी कंपनी सही दिशा में जाती है। जब आपकी कंपनी सही दिशा में जाती है तो आपका करियर सही दिशा में जाता है। लेकिन वहीं अगर उन लोगों ने गलत निर्णय लिया, अगर वो व्यक्ति ही गलत है जो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को चला रहा है, और वो जब गलत डिसीजन लेगा तो आपकी कंपनी गलत दिशा में चली जाएगी। जब आपकी कंपनी गलत दिशा में जाएगी तो आपका करियर भी गलत दिशा में चला जाएगा। तो कभी भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उनका जो प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है, उस कंपनी को चला कौन रहा है व्यक्ति, उसका अतीत क्या रहा है, उस व्यक्ति का जो अतीत जो है वो क्या रहा है, वो सही व्यक्ति है या नहीं, उनका चरित्र सही है या नहीं, उनका विजन सही है या नहीं, क्या उनका किसी तरीके से क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका मैनेजमेंट जो होता है, आपके मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से आपके टीम के कप्तान के रूप में होते हैं। जब तक आपके टीम का कप्तान फ्रंट में आकर आपके साथ बल्लेबाजी नहीं करेगा, फ्रंट में आकर आपके साथ जब तक खेलेगा नहीं, तब तक आपकी कंपनी तेजी से आगे की ओर नहीं ग्रो कर सकती है। क्योंकि जब तक आपकी कंपनी अच्छे लोगों के हाथों में नहीं रहेगी, तब तक आपका करियर वहाँ पर अच्छा नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी का चयन करें तो प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी कंपनी टिकी होती है। अगर वो सही होगा तो आपका करियर वहाँ पर बहुत अच्छा होगा, अगर वो गलत होगा तो आपका करियर वहाँ पर गलत दिशा में चला जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फास्ट एंड स्टेबल बिजनेस प्लान। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फास्ट एंड स्टेबल बिजनेस प्लान। आपने अगर मन बनाया है, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपने जिस कंपनी को ज्वाइन करने का मन बनाया है, क्या वो कंपनी फास्ट और स्टेबल तरीके से इनकम देने में सक्षम है। क्या उसका जो बिजनेस प्लान है, उस कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, क्या वो फास्ट और स्टेबल तरीके से इनकम देने में सक्षम है। अगर आप इस इंडस्ट्री में तेज़ी से सफल होना चाहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में तेज़ी से सफलता की बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको फास्ट, आपको तेज़ी से आपको इनकम भी दे, प्लस स्टेबिलिटी के साथ दे, हमेशा लाइफ लॉन्ग के साथ दे। ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी तेज़ी से पे आउट दे रही है और एक स्टेबिलिटी के साथ दे रही है, लाइफ लॉन्ग दे रही है, अगर वैसा बिजनेस प्लान है, तो फिर आप उस बिजनेस प्लान को, आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम मजबूत है या नहीं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको सिखाने वाला अगर सिस्टम मजबूत रहा, अगर आपको बताने वाला सिस्टम मजबूत रहा, अगर आपको एजुकेशन देने वाला सिस्टम मजबूत रहा, तो आप सफल हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जीवन में एक बार सफल होना मायने नहीं रखता। अगर आप जीवन में एक बार सफल हो गए हैं वो मायने नहीं रखता। आप अपने जीवन में लगातार सफलता के शिखर पर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप लगातार सफलता की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन और मजबूत एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। आपको देखना है कि आपकी कंपनी के पास एक बेहतरीन और मजबूत एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी के पास एक बेहतरीन और मजबूत एजुकेशन सिस्टम है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जीवन में एक बार सफल होना मायने नहीं रखता, बल्कि हमेशा अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते जाना ही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार सफल होना जरूरी नहीं है, बल्कि सफलता को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एक बार सफल होना जरूरी नहीं है, बल्कि सफलता को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार सफल होना चाहते हैं तो आप जैसे तैसे हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी सफलता को बरकरार रखना चाहते हैं, आप अगर दिन प्रतिदिन
अपनी सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी, जो आपको रेगुलर एजुकेट करेगी, जो आपको रेगुलर सिस्टम से अपडेट करेगी, जो आपको रेगुलर नए नए चीज़ों को सिखाते जाएगी। अगर आपकी कंपनी के पास एक मजबूत पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई खेल होता है, चाहे हम फुटबॉल की बात करें, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, जब भी कोई खेल होता है और वहाँ पर मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी जब कुछ अच्छा करते हैं तो बाहर बैठे सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनके लिए सीटियां बजाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ कोच ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर बैठकर उन खिलाड़ियों की कमी को देखता है और उनको आने वाले समय में दूर करके उनको एक महान खिलाड़ी बनने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अपनी कंपनी में कोई एक लेवल को अचीव करते हैं, जब एक लेवल आप प्राप्त करते हैं तो सभी लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा माध्यम होता है, आपका एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके अंदर की कमियों को पहचानता है और आने वाले समय में आपको उन सभी चीज़ों को सिखाकर आपको मजबूत बनाता है, उन कमियों को दूर करके आपको मजबूत बनाता है और आने वाले समय में आपको पावरफुल बनाता है, ताकि आप आने वाले समय में और भी बड़ी सफलता प्राप्त करें और तेज़ी से अपने सपनों की ओर अग्रसर करें और तेज़ी से अपनी सफलता की ओर अग्रसर करें। तो एक पावरफुल एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी में एक पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आखिरी और 5वें पॉइंट के बारे में। हमारा जो आखिरी और 5वां पॉइंट है वो है कंपनी प्रोफाइल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारा जो आखिरी और 5वां पॉइंट है वो है कंपनी प्रोफाइल। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी MLM कंपनी को, किसी भी अच्छी MLM कंपनी को चयन करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का प्रोफाइल। लेकिन ये व्यक्ति तो कंपनी का प्रोफाइल सबसे आखिर में बता रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे लिए कंपनी का प्रोफाइल सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बहुत लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि कंपनी के पास ये होना चाहिए, कंपनी के पास वो होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपकी कंपनी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइन बनाए हैं उनमें ये साफ साफ स्पष्ट है कि अगर आप इंडिया में अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं तो आपकी कंपनी का एक ऑफिस होना चाहिए। कम से कम आपकी कंपनी का एक ऑफिस होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का ऑफिस नहीं है तो आप कंपनी यहाँ पर नहीं चला सकते। लेकिन आप जो लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि आपकी कंपनी के पास ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी कंपनी सही नहीं है। मेरे अनुसार ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें कोई पैरामीटर नहीं है कंपनी को सही और गलत बोलने का। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज के डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में, अरबों में, वो भी कंपनी कभी ना कभी जीरो से शुरुआत की थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज के डेट में जिस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों अरबों रुपये है वो भी कंपनी कभी ना कभी जीरो से शुरुआत की थी। अगर उस समय भी सब लोग बोलते हैं कि इस कंपनी के पास ये होना चाहिए, इस कंपनी के पास वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये कंपनी सही नहीं है, तो सोचिए वो कंपनी आज करोड़ों और अरबों की टर्नओवर करने वाली कंपनी कैसे बनती। दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल बड़ा होना जरूर चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपकी कंपनी शुरू हुई और आपकी कंपनी का टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपकी कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपकी कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी का अगर एसेट नहीं बन रहा है, कंपनी का प्रोफाइल अगर धीरे धीरे मजबूत नहीं हो रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी कंपनी 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो लाख से करोड़ और करोड़ों से अरबों में पहुंच गया, लेकिन फिर भी आपकी कंपनी का अगर प्रोफाइल नहीं बढ़ रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन यदि जो कंपनी आज के डेट में शुरू हुई और अगर आप लोग ये बोलते हैं कि इस कंपनी के पास इतना एसेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी ये कंपनी सही है, नहीं तो नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर कंपनियां जीरो से शुरू होती है और जीरो से ही शुरू होकर वो लाखों करोड़ों में अपना टर्नओवर पहुंचाती है।
तो आपको देखने की ज़रूरत है कंपनी भले ही उसका प्रोफाइल उतना मजबूत नहीं है, लेकिन कंपनी जो चला रहे हैं, अगर कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन अगर मजबूत है तो आप इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ तक जाने वाली है। तो आप कंपनी के विजन को देखें, कंपनी के मिशन को देखें, कंपनी के प्रोडक्ट को देखें, कंपनी के प्लान को देखें, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को देखें। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिनके आधार पर, इस पांचों पॉइंट्स के आधार पर और इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग ये आकलन कर सकते हैं कि ये कंपनी सही है या नहीं है। अगर आप भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का मन बनाए हैं या कर चुके हैं और अगर आपकी कंपनी इन सभी पांचों पैरामीटर को फुलफिल करती है तो आप निश्चिंत हो जाइए और मजबूती से पूरे मेहनत के साथ जी जान लगाकर काम करिए, क्योंकि आप एक सही कंपनी में हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले दिन एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।